चलिए, तो क्लास 10th आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग आगे और जो बचा हुआ क्वेश्चन है 15, 16, 17 को मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ। आपको नेक्स्ट और एक वीडियो में लास्ट के क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बाकी सब कवर हो जाएगा। जो आप लोगों का कुछ लोगों का डाउट वगैरह आया है वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। अभी आप फ़िलहाल इस टॉपिक को देखिए, जो इसमें आप यहाँ पे आपको 3D शेप्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे यहाँ स्फेयर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ सिलेंडर का। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन शॉर्ट श्योर आना ही है नहीं। और ये एक हो गया रिकवरिंग डिपॉजिट का बैंकिंग वाले चैप्टर के बैंकिंग एंड टैक्सेशन वाले चैप्टर के बैंकिंग का क्वेश्चन है ये। और इसके और में टैक्सेशन के एक लंबा सा क्वेश्चन रहेगा। आप कोशिश ये करिए कि ये क्वेश्चन आपका इतना स्ट्रांग रहे, बेस इतना स्ट्रांग रहे कि आप जो है वो टैक्सेशन वाले लंबे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस रहता है। वो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस में इधर उधर हो गया तो पूरा मार्क्स कटेगा आपका। तो आप कोशिश पहले इसको करिए, उसके साथ साथ बैकअप में उसका भी तैयारी रखिए। चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 आयरन स्फेयर्स विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या दिया है? 3 आयरन स्फेयर्स, 3 आयरन स्फेयर्स, इसके रेडियस R1 फर्स्ट वाले का 6 सेंटीमीटर, फिर R2 ये है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद है R3 ये है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, इन तीनों स्फेयर को हम मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर इन्हीं से बनाए हैं। तो अगर आप किसी सॉलिड शेप को मेल्ट करें और मेल्ट करके फिर सबको मिला के एक नया सॉलिड शेप फॉर्म करें, तो वो तीनों का वॉल्यूम, वो जो बड़ा स्फेयर जो बनेगा, नया स्फेयर जो बनेगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 आयरन स्फेयर्स। तो इसका वॉल्यूम को हम V मान लें, 3 स्फेयर्स का V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V का वैल्यू रखेंगे तो ये 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू, इसमें इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। अब इसमें से 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 4/3 पाई कॉमन निकालेंगे पूरे में से, तो ये हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई से पाई कैंसल, यहाँ से R क्यूब इक्वल टू वैल्यू रखेंगे R1 मतलब 6 क्यूब प्लस R2 8 क्यूब प्लस R3 10 क्यूब। तो यहाँ से आपको 6 क्यूब हो जाएगा 36 इंटू 6 इज़ 36 6 कैरी 1, आई कैरी 3 6 18 और 3 21 216 इसका। और ये हो जाएगा 64 इंटू 8 4 32 का 2 कैरी 3 6 8 48 3 51 512 प्लस इसका हो जाएगा 1000। सबको ऐड कर देंगे तो R क्यूब इज इक्वल टू, ये 2 और 6 8 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 1728। तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो 1728, अगर हम इसको 1728 4 से पहले जाता है क्या देख लेते, 4 4 = 16 और बचा है 1 4 3 = 12 4 2 = 8, 4 से चला गया 4 4 1 = 4 और 0 4 8 = 32, फिर 4 से
4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, फिर 3 से 3 9 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 9, तो 12 क्यूब हो रहा है। देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, मतलब ये हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब। यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा क्या है, द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर आपका। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। देखिए 15 नंबर के और का क्वेश्चन जो है, इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ़ अ कोन एंड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड द सेम हाइट, मतलब कोन और सिलेंडर का बेस का रेडियस और हाइट सेम है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। लेट द बेस रेडियस be r and height be h of given cone and cylinder, है ना। ऐसा क्यों कंसिडर किए, दोनों के रेडियस और हाइट को सेम क्यों कंसिडर किए, क्यों किए, क्योंकि कोन और सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, है ना। तो सेम बेस रेडियस है, सेम हाइट है। अब आपको बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो वॉल्यूम का रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब देखिए पहले किसका दिया है, पहले किसका नाम है, कोन का, तो कोन का वॉल्यूम आप ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय, फिर नेक्स्ट किसका दिया, सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r है, स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई r² h। नहीं, इसका होता है 1/3 पाई r² h। इसका कोन का 1/3 पाई r² h, है नी, और इसका होगा ओनली पाई r² h सिलेंडर का। तो ये पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, h से h कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/3। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1:3। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और उसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर सेम, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें ज्योमेट्री बॉक्स के हेल्प से बनाना है, तो मैं जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, आप ये कोशिश करिए कि ज्योमेट्री बॉक्स का जो भी मटेरियल इसमें चाहिए आप उसमें सामने में रखिए, और उसको मैं जो स्टेप बताते जा रहा हूँ उसी स्टेप वाइज उसको बनाते जाइए। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमको गिवन है ट्रायंगल ABC, जिसमें AB का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और एंगल B इज इक्वल टू दिया है 90 डिग्री ये। और आपको जो है सर्कल ड्रॉ करना है और उसके स्टेप्स बताना है कि आप कैसे कैसे उसको बनाया हो। तो जैसे कि यहाँ एंगल B दिया है 90 डिग्री, तो आप सबसे पहले बेस BC को लीजिए। तो ये BC लाइन ड्रॉ करेंगे,
जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको भी साथ साथ में बनाते जाना है। तो ये BC लाइन ड्रॉ की है किसके स्केल के हेल्प से, B और ये C, ये कितना डिस्टेंस का है 4 सेंटीमीटर। फिर आप इस पॉइंट में प्रोटेक्टर को रखिए, अपना प्रोटेक्टर को रख के यहाँ देखिए 90 डिग्री कहाँ पे है। तो यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करिए, है ना, एक कितना भी लेंथ का आप उसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या शो करेगा, 90 डिग्री को शो करेगा, एंगल भी 90 डिग्री। अब आप AB कितना देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर, तो आप अपने राउंडर के हेल्प से आर्क लीजिए, स्केल में पकड़ के, स्केल को रख के राउंडर के हेल्प से आर्क लीजिए 3 सेंटीमीटर का, और उसको B पे रख के यहाँ कट करिए। हाँ ऐसे, ये B पे रख के यहाँ कट करेगा। ये जो पॉइंट होगा ये इसको आप ले लीजिए X, ये वाला जो कट किया पॉइंट इसको लेंगे A, तो AB इजिकल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। अब A से C को ज्वाइन कर दीजिए, ये A से C को ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया सबसे पहले तो ट्रायंगल। अब आपको बोल रहा है कि सर्कम सर्कल बनाइए। 2 तरीके का सर्कल बनता है इसमें, एक इन सर्कल, एक सर्कम सर्कल। एक होता है जो बाहर से बनता है, तीनों वर्टाइसेस को टच करके जाएगा, वो होगा सर्कम सर्कल, और अगर अंदर में तीनों साइड्स को टच करके बनेगा वो होगा इन सर्कल। तो मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ, तो मेरा एकदम एग्जैक्टली वैसे आपको दिखेगा नहीं कि एकदम जो है सर्कल जो है एकदम अच्छे से वहीं से पास हो रहा है, ऐसा टाइप का आपको जनरली वैसा पूरा आपको दिखेगा नहीं। ठीक, तो आपको जैसा जैसा मैं प्रोसेस बताया वैसे बनाएंगे। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से बनाइए। B पॉइंट में प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री बनाइए, एक लंबा सा लाइन खींचिए कितने भी लेंथ का, उसको X ले लीजिए, ये 90 डिग्री है। आप फिर 3 सेंटीमीटर का अपने राउंडर के हेल्प से आर्क लीजिए, उसको यहाँ रखिए, रख के यहाँ कट करिए, तो ये पॉइंट मिलेगा। A को C से ज्वाइन कर लीजिए, ये बन गया। अब सर्कम सर्कल बनाने के लिए आपको करना पड़ता है साइड बाइसेक्टर। जैसे कि इन सर्कल बनाने के लिए आपको करना पड़ता है एंगल बाइसेक्ट, वैसे ही सर्कम सर्कल के लिए आपको करना पड़ेगा साइड बाइसेक्ट। तो इस साइड को बाइसेक्ट करने के लिए ध्यान से सुनेंगे, साइड को बाइसेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से हाफ से ज़्यादा लेंथ लेना है अपने राउंडर के हेल्प से। यहाँ से हाफ से ज़्यादा लेंथ लिए और दोनों साइड में से आर्क काटे, इधर और इधर। यहाँ से हाफ से ज़्यादा लेंथ लिए, इधर आर्क काटे और इधर एक आर्क काटे, है नी, इधर एक आर्क काटे। सिमिलरली उसी आर्क को बिना चेंज करे A पे रखें, A पे रख के इधर एक आर्क काटे, इधर एक आर्क काटे, तो ये ऐसा कुछ कटेगा ऐसा। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। ठीक, सिमिलरली आप बाकी बचे इस साइड को या इस साइड को आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। जैसे आधे से ज़्यादा आर्क लिए, इधर एक आर्क काटे, इधर एक आर्क काटे, फिर इधर से B से रख के यहाँ एक कट किए और यहाँ एक कट किए। कैसे किए, आधे से ज़्यादा लिए आर्क, यहाँ से रख के यहाँ आर्क बनाए, यहाँ आर्क बनाए, फिर इधर रख के इस तरफ यहाँ आर्क बनाए और यहाँ आर्क बनाए, दोनों कट हो गया। दोनों के कट होने के बाद यहाँ भी आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ होते हुए दिखेगा, है ना। तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा सर्कल का सेंटर। अब उस सेंटर से आप किसी भी पॉइंट तक ऐसे मिला दो, वो होगा रेडियस। उतना O से A तक के रेडियस को लेके आप तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए एक राउंडर के हेल्प से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो तीनों वर्टाइसेस को टच करते हुए जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सर्कल। फिर नीचे में लिख देंगे फिगर सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल काम यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो आपने बनाया है ये कैसे बना वो चीज़ को लिखना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने पहला पॉइंट क्या किया, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC by the given required given मेजरमेंट के हेल्प से आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया। उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, आपने एंगल साइड बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट्स साइड AC एंड BC। AC साइड को बाइसेक्ट किया और BC साइड को बाइसेक्ट किया, है ना। बोथ द बाइसेक्टिंग लाइन्स intersect each other at point O। दोनों बाइसेक्टिंग लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया,
है ना, ड्रॉ अ सर्कल बाय टेकिंग रेडियस ओ ए, है ना, which touches all the vertices of triangle ABC. Thus this is the required circumcircle. दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्कमसर्कल, ये बन गया आपका। ठीक, चलिए इसको नोट करिए। 16 के और नंबर और क्वेश्चन को देखते हैं जो 16 के और में पूछा गया है। उसमें जैसे कि 16 के और में इफ़ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो जैसे कि हम ड्रॉ किए लाइन ए बी, जैसे हमको गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल के सिमिलर में ट्रायंगल और बनाना है जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू द 5/7 पार्ट ऑफ द गिवन ट्रायंगल का 5/7 पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी साइड्स को बना लिए, मान के चलिए ए बी बनाया पहले, ए बी लेंथ को ड्रॉ किया हमने कितना, 5 सेंटीमीटर। फिर बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर का, तो बी से राउंडर को रख के 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसा। ठीक, 6 सेंटीमीटर स्केल से पहले मेजर कर लो, फिर यहाँ रख के बी से ऐसे एक आर्क ड्रॉ किया। फिर ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ए से सी के तरफ, तो ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आप स्केल से मेजर करिए, यहाँ रखिए राउंडर से और यहाँ आर्क काटिए। ये जो आर्क कट हुआ है इसको आपस में ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका बन गया ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल बना। अब आपको ये बोल रहा है कि इसका 5/7 पार्ट बनाना है। यहाँ पे कितना भी एक्यूट एंगल का एक लाइन ड्रॉ करिए, कितने भी लेंथ का, इसको दे दीजिए x। अब इसको ड्रॉ आर्क काटते जाएंगे। जैसे आप इसको, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसको आप चाहे तो बी सी को पहले बनाते बेस, फिर इधर से बन जाता, वैसे भी बन जाता, ए सी को पहले लेके भी बन जाता, वो कोई इशू नहीं है। अब इसको 5/7 पार्ट, जितना पार्ट में इसको डिवाइड करने बोलता है उसका जो रेशियो का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू रहता है उतने हिस्से में इसको बांटना रहता है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। 7 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप जो है इसको नेमिंग कर लेंगे, ये होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 7 पार्ट में। लास्ट वाले को ये इससे मिला दीजिए, इधर लास्ट वाले को B पॉइंट से मिला देंगे ऐसा। ये आर्क कैसे काटेंगे, कितना भी इक्वल, इतना एक लेंथ लिए, लेंथ लेके यहाँ से काटते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, ऐसा आगे बढ़ाते जाना है। अब आपको एग्जैक्टली 5th पार्ट में इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, इस लाइन के पैरेलल एक 5th पार्ट से लाइन ड्रॉ करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्क लिए, आर्क लेके यहाँ ऐसे कट किए, ऐसा एंगल बनाया ऐसा। सेम उसी आर्क को बिना चेंज करे A5 पे रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ किया ऐसा। फिर यहाँ से इतने को मेजर किए और यहाँ रखना है, A5 पे रख के कट करेंगे गलत हो जाएगा। A7 पे रख के ये आर्क बनाए, फिर उसने आर्क को बिना चेंज करे A5 पे रख के बनाए, फिर इस एंगल को नापे,
नाप के ये जहाँ पे ये कट कर रहा था वहाँ रख के ऐसे आर्क काटना है ऐसे, तब जाके इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगा वो उसका 7th पार्ट होगा। सिमिलर प्रोसीजर आपको यहाँ भी करना है। एक छोटा सा एंगल ऐसे ड्रॉ करना है, सेम इस पॉइंट पे रख के यहाँ एक ऐसे एंगल ड्रॉ करना है। इसी एंगल को मेजर करते हुए, इसको मेजर करते हुए यहाँ रखना है, इस तरफ यहाँ रखना है, ना कि यहाँ रखना है, यहाँ रख के इसमें ऐसे कट कर देना है। फिर इसी कट को लेते हुए यहाँ पे ऐसे आगे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये जो अपना बना है, मान के चलिए इसको हम ले लिए डी पॉइंट और इसको ले लिए ई पॉइंट। अब आपको इसको मेजर करते हुए एक नया ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ए डी को मेजर किए स्केल से, जितना है उतना पहले ड्रॉ कर लिए, ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट। फिर ए से ई को मेजर किए यहाँ से राउंडर के हेल्प से, और ए पे रख के यहाँ आर्क काटे। फिर डी से रख के यहाँ ई पे एक आर्क काटे। तो यहाँ से ये बन गया आपका ट्रायंगल ए, ये तो ये बन गया ए डी ई। ये ट्रायंगल आपका बन गया जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए था। अब जो प्रोसीजर आपने किया है उसको फिर इसमें भी भले ना पूछा हो, लेकिन फिर भी इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन टेक अ एक्यूट एंगल फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन ए एक्स, divide the line AX into 7 equal parts, name it A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, join A7 to B, then draw a parallel line from A5 which joins AB at D, फिर draw another parallel line which is parallel to BC from point D. Now ADE is the required triangle which is 5/7 part of the triangle given. Now measure A to D and draw a line AD, then take an arc of length AE, draw an arc from point A. इस ट्रायंगल के A से इस आर्क को ड्रॉ किए, फिर D से E को मेजर करके मेजर एन आर्क, मेजर द लेंथ D to E, और D से रख के उसको फिर आर्क कट किए, फिर दोनों लाइन को मिला दिया, आपका ट्रायंगल बन गया। ऐसे 3-4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इसमें लिखना है। चलिए नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जैसे कि गिवन आपको दिया हुआ है, मोहन ओपन अ रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹100 पर मंथ। तो रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब उसमें पर मंथ या पर 3 मंथ पे पैसा उसमें डिपॉजिट होता है। तो आपके जो सिलेबस में जो क्वेश्चन दिखेगा सब पर मंथ वाले क्वेश्चन दिखेंगे। बहुत ईजी रहता है, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको प्रिंसिपल जो मंथली यहाँ पे सबमिट हो रहा है वो है ₹100, ठीक। उसका पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। टाइम आपको दिया है, एन का वैल्यू कितना, 5 ईयर्स, और आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मंथली रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। देखो पर मंथ जमा कर रहा है, टाइम को आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 12 कितना हो जाएगा 60, एन का वैल्यू 60 आ गया। उसके बाद आपको रेट दिया है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट स्मॉल आर, इसका वैल्यू दिया है 6% पर एनम। ये भी एनुअल है, इसको भी चेंज करना है कायदे से, लेकिन इसका फार्मूला में डिवाइडेड बाय 12 रहेगा, जिससे ये चेंज हो जाएगा पर मंथ में, फार्मूला में ही चेंज हो जाएगा वो, उसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट ही विल रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव। तो देखिए आपको इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो P × R अपॉन 100 इंटू n + 1 अपॉन 12। ये अपॉन 12 इस R को कन्वर्ट करने के लिए है, R को मंथली मतलब रेट को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 रहता है। यहाँ से P का वैल्यू दिया है हमको 100, R दिया है 6% डिवाइडेड बाय 100 इंटू n का वैल्यू 60
और ये हो जाएगा 60 + 1 डिवाइडेड बाई 12। ये 100 से 100 कैंसिल, 12 से ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 61। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1830 इतना हो गया आपका ₹1830 हो गया आपका इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू हो जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू टोटल टाइम प्लस इंटरेस्ट। ये तो मंथली इंस्टॉलमेंट 100 का है, टाइम 60 मंथ का है, प्लस इंटरेस्ट आया 1830। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 3 1 = 3, 3 6 = 18, 1830 आपका यहाँ कैलकुलेशन R 600 and 60 60 + 1, 100 से 100 कैंसल, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 6 = 30 और इंटू 61। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 + 1830, तो ये हो जाएगा 7830 रुपीज़। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो आगे क्लास में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सारे जो बचे होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, वो सब उसमें अपलोड हो जाएगा।